नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे ना। आज आपकी बहन आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आई है दोस्तों। एक छोटी सी प्यारी सी एक लड़की का। तो सुनिए दोस्तों, एक लड़की थी। तो उसके पापा नौकरी करते थे दोस्तों। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसका पापा जब पेंशन आ रहा था तब उसके पापा का मतलब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो उनका दिमाग में चोट लग गया दोस्तों। तो चोट लगने के बाद क्या हो गया, वो पूरा मतलब नौकरी और भी साल बाकी था तो उन्होंने तो पूरा किया नहीं। तो वो घर में आ गए तो मतलब पागल हो गए। तो फिर उनके जो बड़े जहाँ नौकरी करते थे उन लोगों के उधर जाके उनका फाइल ऐसे ऑफिस का ऐसे ऐसे करके गिरा देते थे। तो क्या बताऊँ दोस्तों। तो अचानक से वो कहीं एक जगह में पंजाब नाम की एक जगह में हुआ, मतलब इंसान वो गए पोस्टिंग पोस्टिंग गए। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो घर में आ गए, मतलब एक सप्ताह भी नहीं हुआ गए और आ गए। फिर उन्होंने आके बोला कि मतलब क्या बोले, मैं तो आ गया अचानक से बोला। तो फिर गुमसुम गुमसुम वो आदमी बैठा रहता है, किसी के साथ बात भी नहीं करता है दोस्तों, क्या बताऊँ। तो बात भी नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा ठीक है बा, पहले का तो दिन था ना, आज से कम मतलब 35 साल पहले की बात मैं आपको बोल रही हूँ दोस्तों। तो उन लोगों ने सोचा कुछ नहीं हुआ, आ गए, नौकरी करने का मन नहीं कर रहा, इतना साल तो किया है लेकिन मतलब 28 साल तक किया था लेकिन और भी बाकी था, और भी बहुत लंबा बाकी था। तो 60 साल उम्र तक करना चाहिए था उनको। तो फिर ऐसे अभी कब किसको क्या होता है ना दोस्तों, अच्छे अच्छे इंसान बीमार हो जाते हैं दोस्तों। कब कोई मतलब किसी का हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, कब क्या हो जाए ना, किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है ना। तो वही कर्म करते हैं ना, दूसरे जन्म में तो इस जन्म में फल भुगतना पड़ता है। तभी क्या हुआ, उसके वो जो लड़की थी ना, उसका पापा बीमार हो गए। तो वो आ गए उसके पापा घर में। आने के बाद क्या हुआ, अभी उसकी मम्मी भी बोली क्या करे, अभी तो ज़मीन भी नहीं खरीदा है, घर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे हम लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो फिर वो तो मतलब आ गया। तो वो जो मतलब इंसान थे, तो वो तो जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ तो पहले वो मतलब ऑफिस का काम करते थे। तो उनके जितने भी स्टाफ थे सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। अचानक से वो फाइल ऐसे कर रहे तो उन लोगों ने बुरा नहीं माना। तो एक था बड़ा, एक बड़ा मतलब ऑफिसर थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको फिर बोला अरे राय तू चला जा घर में, तो क्या करना है, अभी तेरा तो दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है मैं पेंशन के लिए कुछ करूँगा। वो वॉलंटियर पेंशन आ गए, वो आदमी आगे। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, क्या बताऊँ, बाद में तो पैसा भी नहीं मिला, कम मिला। तो वो जो थोड़ा सा पैसा मिलता था उनसे थोड़ी गुजारा होगा। छः छः लोग थे वो लोग, हैं, गुजारा नहीं होता था। तो फिर उनकी पत्नी थी, उस उनकी पत्नी ने पहले थोड़ा थोड़ा पैसा जमा के रखा था लड़की को शादी देने के लिए। तो उनके थे मतलब 4 ही लड़कियां थी उनके, और वो 2 पति पत्नी मिला के हो गए 2। तो क्या करे वो बेचारी औरत, तो पैसा उठा के लेके आई, कहीं पे ज़मीन मिला तो थोड़ा सा ले लिया, जहाँ पे थे टाउन पे, टाउन से आ गए सिविल एरिया में तो उधर ले लिया दोस्तों। फिर तो क्या बताऊँ आप लोगों को, धीरे धीरे मतलब दिन बीते गए, वो लोग बड़े होने लगे, पेट भी बड़ा हो गया। लोग इंसान बड़े होंगे उसके साथ तो पेट भी होता है ना, तो खाना पड़ता है, तो इतना से थोड़ा पेट भरेगा। तो उन लोगों को पेट नहीं भरता था, पता है। वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ घर में गुमसुम 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 ऐसे रहता था। तो आया, आने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा मिला था। तो मिलने के बाद उस इंसान ने क्या किया, थोड़ा सा ज़मीन खरीद लिया। तो जो जिसने जो बोला, क्योंकि सर में तो चोट लगा है ना, दूसरे को बात ही सुनेगा, खुद का दिमाग थोड़ी काम करेगा। तो मतलब दवाई भी नहीं खाया था, चोट लगा बस। तो धीरे धीरे दूसरों के बात सुन सुन के दूसरे लोग उसके पैसे ले लेके जाने लग गए दोस्तों, क्या बताओ। ऐसे करके वो एकदम कंगाल हो गया। कंगाल होने के बाद बच्चे भी बड़े होंगे, पेट भी उसके साथ बड़ा हो गया, खाना चाहिए तो फिर नहीं होता था। तो उन लोग तभी उसी टाइम बोलते हैं ना, भगवान चप्पल फाड़ के देते। तो उसकी जो अंकल थे ना, तो उनकी बीवी ने एक कद्दू का पेड़ लगाया था दोस्तों, क्या बताऊँ आपको।
मतलब कद्दू का पेड़ लगाने के बाद वो मतलब उनका जो छत था ना, वो भी वो खोड़ नहीं बोलते, नेड़ा बोलते हमारे भाषा से दोस्तों, क्या पता वो नेड़ा का था। तो वो धान काट के जो उसको बोलते हैं ना, नेड़ा बोलते हैं, हमारे साइड में धान ही होता है। तो बना हुआ था दोस्तों। फिर क्या हुआ, तो वही वो कद्दू एक इतना बड़ा तोड़ेंगे और एक ही डिब्बा, इतना छोटा सा डिब्बा से चावल इतना बड़ा, उसमें ना सिर्फ नमक है, ना हल्दी है, ना मिर्ची है, कभी हल्दी रहता है कभी मिर्ची नहीं रहता है, मिर्ची का पेड़ लगा हुआ कच्चा मिर्ची, कभी ऐसे करके पूरा वो ही उनको अमृत के समान लगता था। क्योंकि पेट में तो भूख लगने से क्या लोग कुछ ना मतलब पागल के जैसे, क्या बताऊँ, जो जिसको भूख का पता है उसको ही वो रहेगा, मुझे तो पता है भाई। फिर क्या हुआ ऐसे करके, तो फिर तो दिन जा रहा है बीत जा रहा है, तो उधर है ना आटा है, कोई अगर मतलब पैसा जो है उसके हिसाब से अगर आटा लेके आए तो दुकान में जाने से लोग क्या बोलेंगे, लोग लाल मतलब लोग लाज। तो फिर अगर बाज़ार में जाए औरत तभी भी ठीक नहीं है, लोग मतलब कुछ ना कुछ बोलते। क्योंकि क्यों बोलते हैं, यहाँ के जो लोग थे ना, कभी ट्रेन भी नहीं देखा था उन लोगों ने, और ना ट्रेन देखा था, ना घर देखा था, ना भी कोई औरत मार्केट मतलब बाज़ार जाती थी, मार्केट में जाना वो दिखा था, कभी किसी ने नहीं देखा दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। तभी क्या उन लोगों को तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तभी वो बड़ी तो बहन 3 थी, तो छोटी बहन को मम्मी बोलती है जाओ तुम कैसे भी करके कुछ भी सामान लेके आ जाओ। कभी तो वो जाती थी लेके आ जाती थी, क्योंकि मम्मी की सब बात सुनती थी वो, और बीच वाले भी सुनते थे। तो बड़ी तो बहुत मतलब बड़ी थी, कैसे जाएगी, 14-15 साल की है, ठीक नहीं लगता है ना दोस्तों। तो ऐसे कर कर के दिन जा रहा था, दिन जा रहा था। तो एक दिन पता नहीं कहाँ से, ये महाराष्ट्र से कोई मतलब वैकेंसी आया। तो एक उनके साथ के एक थे, मतलब उनके स्टाफ मतलब नौकरी किया था। तो एक आदमी एक दिन आके बोल रहा है एक नौकरी मिला है, मैं भी जाऊंगा, तुम्हें भी जाना है तो चलो। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सूद ही ले लिया पैसा, सूद में पैसा लेके फिर वो चले गए। जाने के बाद क्या हुआ क्या बताऊं दोस्तों, चले गए, जाने के बाद कुछ दिन थोड़ा बहुत पैसा दिया, तभी भी उनका नहीं होता था। 400 और 500 रुपया में क्या होता होएगा दोस्तों। तो फिर भी तभी भी नहीं होता था। बड़े हो रहे, पढ़ाई कर रहे, तो क्लास 10 तक पढ़ाया सब लोगों को, छोटी वाली भी पढ़ के धीरे धीरे जा रही थी, क्या होता है। तभी उसकी मम्मी ने क्या किया, सब्जी का पेड़ लगाया, लाई पत्ता बोलते सरसों के जैसे होता है इतना बड़ा बड़ा, हमारे इधर उसका पत्ता लगाया। तो फिर क्या करना है, बाज़ार में जाने से इतना ताना मतलब लोग लाज बोलते, बहुत ही लोग लाज था दोस्तों। तभी वो छोटी लड़की क्या करती थी, इतना सा छोटी तो थी ना, तो बैग है इतना बड़ा बैग उठा नहीं पाती थी, धीरे धीरे बैग को खींच खींच के आधा लेके आ जाती थी, उसके मम्मी को बोलती थी आप इधर रह जाओ, पापा चले गए बाहर, तो अभी क्या करना है। तो उस छोटी के कांध में ही सब मतलब चले गए। कितना साल होगा, 7 साल 8 साल हो गए ज़्यादा होने से, इतना भी ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्या बताऊँ। इतना दुख देखे हैं ना उसने, उन लोगों ने सब ने इतना दुख देखे हैं। तो फिर वो पास में फुटबॉल का वो था, तो वो लोग फुटबॉल खेलते थे, उनका घर था बांस का, वो लेपाई पुछाई करके, तो उसमें वो फुटबॉल फेंक देते थे, कभी खाने में भी गिर जाता था, पूरा मिट्टी उट्टी गिर गया। तो कहाँ किसके ज़मीन से लाके मिट्टी लेके आएंगे, इतना तकलीफ से रहे। तो कोई उनके टीन था घर में, कोई पत्थर से मार रहा है, तो कैसे ऐसे कोई देख रहा है ऐसे बुरी नज़र से, वो लोग सबसे बच के रहते थे। उसकी जो मतलब वो जो अंकल थे, उनकी जो बीवी थी ना, बहुत ही अच्छी थी, कैरेक्टर में एक नंबर की थी। कितना भी दुख आ गया, उनका जो कैरेक्टर था वो अच्छा था, बहुत ही अच्छा, अब तक भी अच्छा ही है। तभी उनको कितना कितना मतलब लोगों ने मतलब ऑफर किया, क्या वो बोले थे, फिर बाद में बोली ये तो औरत है ना, दारोगा है बाबा, उसके पास में मत जाना, बहुत ही भयानक है औरत। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से वो फुटबॉल खेल रहे थे लोग, तो फुटबॉल आके गिर गया उनके मतलब घर के अंदर गिर गया। तो उन्होंने उठा के, वो अच्छा से वो औरत ने बोला था, वो जो गोल वो नहीं होते जो खंभा गाड़ते हैं ना, जो गोल
मतलब गोल देते हैं जिसमें नेट वाला, वो तुम लोग उधर लगाओ। पहले हम इधर नहीं थे, हम अभी आए हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है, तुम उधर से उधर, वो सुनते भी नहीं थे। तो उस औरत को एक दिन इतना गुस्सा आया, तभी जो खाना में गिर गया तो डाल लिया और गोल की जाके ऐसे ऐसे, बांस का ही तो था ना, कौन सा बड़ा मंच था, तो ऐसे ही काट दिया। सब लोग और भी डर गए, आओ आओ कोई आएगा ना तो तुम्हें भी मैं काटूंगी, इतना गुस्सा आया। एक तो भूख के मारे, ऊपर से कितना परेशानी दुख है। और पति गए हैं, पैसा भी नहीं भेजते, पहले कुछ दिन भेजा और नहीं भेजते। तो उनके पति को पता है क्या हुआ था, फिर से बोलते ना, किस्मत कैसे पलट जाता है, कब किसका कैसा किस्मत हो जाता है। दोस्तों इतना तो तकलीफ इधर कर रहे, वो आदमी उधर गया और जिस कंपनी में नौकरी करता था दोस्तों, उधर एक चोर, फैक्ट्री था कोयला का, उधर पर्दा और पता नहीं क्या क्या था, वो कुछ पर्दा चोरी करके लेके जा रहा था। तो वो आदमी पीछे पीछे गया और फिर उसको देखा नहीं, चोर ने इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़े से मार दिया उस आदमी। पहले से चोट लगा हुआ है, फिर से चोट लग गया। क्या बताऊँ, फूटी किस्मत बोलते हैं ना, इसी को ही बोलते। फिर से और तो पैसा भी नहीं देते, कुछ भी नहीं है, आता भी नहीं है, पैसा भी नहीं देता है, और भी वही 400 पहले से थोड़ा देता था, बीच में थोड़ा सा सुख हुआ था दोस्तों, फिर से दुख, दुख भरे जीवन। तो क्या करना है, तो वही छोटी लड़की लाई पत्ता ये पत्ता वो लेके जाते थे। इतना तकलीफ से वो लोग गए, लेकिन कभी भी सम्मान के ऊपर कोई हानि नहीं आने दिया दोस्तों, क्योंकि एक इंसान के लिए उसका जो सम्मान होता है ना, आत्मा का जो होता है ना, अपने खुद से तो कभी ना कभी हम बात करते हैं ना, वो सबसे बड़ा होता है, पैसा कुछ नहीं होता है। तो उसकी मम्मी ने उन चारों बहन को यही सिखाया और कि देखो, आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। कल नहीं रहेगा। अगर कुछ गलत काम करोगे, रात को नींद नहीं आएगा, पहले तो कुछ दिन जब जवान रहोगे, कुछ ना कुछ वो करोगे, हंसी तो रहेगा। जब बूढ़े हो जाओगे, तब अकेले जब हो जाओगे, तब आपको नींद नहीं आए। गलत काम करने से नींद चला जाता है। अगर अच्छा काम करोगे ना, कभी नींद नहीं जाएगा, आराम से नींद से कुछ भी हो, कितना भी जीवन में दुख हो दोस्तों, अच्छा से हम सो सकते हैं। तो फिर इसी वजह से इतना तकलीफ से, लेकिन किसी को कभी नहीं बोला कद्दू से, एक डिब्बा इतना छोटा सा, इतना डिब्बा से और एक इतना कद्दू से वो लोग खाते रहते। कोई आता है तो उसको खाना खिलाते थे, तब भी उस टाइम पे कोई किसी के घर में इतना नहीं जाता था दोस्तों। क्या बताऊं दोस्तों, इतने तकलीफ से। और फिर एक दिन क्या हुआ, सोने का कंबल नहीं है, छत से पानी टपक रहा है, कंबल भी नहीं था दोस्तों। तो फिर क्या करना है, वो बोरी है उसका लेके, जब काम में करता था, वो एक कंबल था ना, वो मिलता था कंबल एक, वो मतलब धार धार सा, तो उसको वो कपड़ा से, वो साड़ी से बना बना के कैसे भी करके पूरा रात ठंड से ऐसे ऐसे कपते थे, ऐसे करके नींद नहीं आता था। छोटी वाली जो थी ना, उसको बहुत ठंड लगता था, तो सब एक साथ ऐसे। और बाद में क्या हुआ, जब शाम का 6 बज जाता था, खाना वाना खा के घर में एक टॉयलेट का बाल्टी लेके अंदर ही, क्योंकि इज्जत तो चाहिए ना बाबा। अगर कोई हाथ उठ पकड़ ले, वो लड़की लोग भी जवान हो रहे, बेटे औरत भी जवान हो रही है, तो ऐसे करके सम्मान उन लोगों ने बचाया। और पता है घर में क्या क्या रखते थे, एक दाव ऐसे रखते थे, एक झाटा बोलते हैं ना, ऐसे लोहा का ऐसे होता है, बांस लगा हुआ रहता है, वो रखते थे दोस्तों। और मतलब डंडा सब कुछ, मतलब अंदर ही वाला, क्योंकि कोई टीन में ऐसे डाल देता है पत्थर कुछ ना कुछ, तो वो लोग बहुत, वो औरत क्या बताऊँ, इतने सोना ही बंद कर दिया था, सुबह सुबह सोती थी, पूरा रात जागे रहती थी, अपने बच्चों को देखती थी। तो ऐसे कर कर के औरत की मम्मी भी आई, एक तो इतना खाना, ऊपर से क्या करेगी, इज्जत बचाना। एक बूढ़ी औरत, कभी इधर इधर जाना पड़ता है तो क्या है, एक बूढ़े औरत को रख के जाएंगे तभी तो इज्जत है ना। तो इज्जत के लिए उस औरत ने कितना कुछ सहा है और कितना कुछ किया है, कभी भी इज्जत बेच के अपने बच्चे को नहीं खिलाया दोस्तों। इसीलिए ये अपना अपना सोच है, हम क्या करें, आप क्या करो, अपना मर्जी है दोस्तों। लेकिन तभी भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम का नतीजा बहुत ही गलत होता है। एक इंसान का अगर नींद नहीं आता है तो कितना, मतलब उसका शरीर है ना, आत्मा, आत्मा कैसे हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक बार बीमार हो गई थी दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगी आपको स्टोरी, कैसे मैं बीमार पड़ी थी, किसने मुझे बीमार मतलब करा था मुझे। तो यही है दोस्तों, क्या बताऊँ। तो वही वो औरत, आज तो सुख सुख हो गया उस औरत को,
लेकिन वो जो बीत गए दिन ना, वो जिसके ऊपर बीतता है उसको ही पता रहता है दोस्तों। और जो जब वो लड़की कुछ ना कुछ बेचने जाती थी ना, ऐसे बोलते थे बुलबुली तेरा तो होठ लाल, ऐसे ऐसे चिल्लाते थे। तभी वो लड़की ऐसे बड़ा बड़ा आँख बना के ना देखती थी, कुछ नहीं बोलती, जैसे मुंह ऐसे करके बोल रहे तो बोल रहे। और फिर दूर जाके पाँव ऐसे करती थी, उसका पाँव ऐसे चप्पल उठाती थी, जैसे अभी तो मार भी नहीं सकती है, तो ऐसे दिखाती थी, ऐसे दिखाती थी मुंह करके। फिर लोग है ना डर उसके पास में ही नहीं जाते थे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। अगर मेरा ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना दोस्तों। नमस्ते। और आपकी बहन दूसरे दिन छोटी सी स्टोरी लेके बाद में आएगी दोस्तों। बाय बाय।